हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नोट सेट एग्ज़ाम होने में सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। और इस टाइम पे स्टूडेंटों के बहुत सारे सवाल होते हैं, लाइक कि उनको थ्योरी पढ़नी चाहिए या एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। या कुछ स्टूडेंटों के तो ये भी सवाल होता है कि क्या उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सभी सवालों का जवाब, और साथ साथ में ये भी बताऊँगा कि आपको किस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे कि आप सिलेक्शन के और ज़्यादा नज़दीक पहुंच पाएँ। सो लेट्स बी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक बार भी थ्योरी नहीं पढ़ी है और वो सोच रहे हैं कि 2 महीने के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने एक बार, कम से कम एक बार तो थ्योरी पढ़ ली है। ओके, तो सिलेक्शन के लिए बेसिकली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होती है थ्योरी या इंफॉर्मेशन, सेकंड होती है उस इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीसरी होती है कि एग्जाम के पैटर्न से क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि आती है अपने को टेस्ट सीरीज देने से। सो अब सवाल आता है कि कौन सी चीज़ या फिर कहाँ से आपको शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है थ्योरी पोर्शन से, कि आपको सबसे पहले उस टॉपिक के इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, या उसके बाद ही आप उस से रिलेटेड क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे। अगर आप बिना इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन गलत होंगे और आपके माइंड में है वो नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो आपको थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना है, देन उसके बाद डायरेक्ट आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं करनी है। पहले आपको जो एमसीक्यूज की बुक हैं लाइक पीआर यादव या टारगेट है, उनसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट एनक्लेक्स पे ऊपर भी नहीं जाना है, क्योंकि मीडियम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे पहले करने जरूरी होते हैं। डायरेक्ट आप हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन वापस से गलत हो जाएंगे। फिर से आपके माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट होगी कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, जबकि आपको बहुत कुछ आ रहा होता है। तो एक बार आप किसी भी बुक से पीआर या टारगेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उसके बाद आप हाई लेवल बुक यानी कि एनफ्लेक्स के ऊपर जा सकते हैं और साथ साथ में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अभी 2 महीने बच चुके हैं, तो आपको फटाफट से करना है। जो भी चीज़ें हैं, जो थ्योरी है वो फटाफट रिवाइज करनी है और एमसीक्यूज भी जल्दी जल्दी रिवाइज करने हैं। जैसे आप पहले 6 घंटे पढ़ रहे थे, आपको अब 8 या 10 घंटे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि टाइम बढ़ाना जरूरी है। जिस तरीके से अपने पास टाइम बचता है उसी हिसाब से अपने को स्टडी को मैनेज करना आना चाहिए। ओके, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ लास्ट में आपको क्या है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, ताकि आपको पता रहे कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें आपको आती है टेस्ट प्रैक्टिस करने से। तो मेरी सलाह आप सबको यही है कि पहले थ्योरी पढ़ें, फिर एमसीक्यू सोल्व करें, और साथ साथ में उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है। चाहे आप 1 महीने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, पर आपको करना जरूरी है, ताकि आपको ये पता रहे कि एग्जाम के अंदर आपको बेसिकली कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।